प्रश्नावली 12.3। देखो आज हम अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल कक्षा 10वीं प्रश्नावली 12.3 7वां सवाल करेंगे। 7वें सवाल में देखो आपके पास क्या है, आकृति आपको दी हुई है। आकृति में देखो क्या है, ABCD एक भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक क्या है, वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाहरी रूप से क्या करता है, स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना है। देखो ध्यान से 4 वृत्त है, एक और एक देखो ये दूसरा, दो वृत्त, फिर इसी तरह से एक और है, ये आपका तीसरा वृत्त और इसी तरह से आपका ये चौथा वृत्त है और ये इसका केंद्र, ये इसका केंद्र यहाँ से और यहाँ से मिलकर एक क्या बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं। A, B, C और D ये एक वृत्त बनाते हैं। ये देखो ध्यान से हमने इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो ये छायांकित भाग है और हमें वर्ग की भुजा दी हुई है। ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, तो वर्ग की भुजा हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, वर्ग की भुजा आपके पास कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा गुना भुजा। देखो 14 को 14 से गुना करोगे और आपके पास क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 को 14 से 14 चौकी 56, 14 एकम 14 और 5 19, 196 सेंटीमीटर। देखो हमने इसका निकालना है, हमारे पास ये वर्ग है। अगर हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, इस वर्ग में से देखो ये देखो एक चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है। आपके पास ये 4 चतुर्थांश है। जो 4 चतुर्थांश में देखो आप 4 भाग यानी कि 4 चतुर्थांश मिलकर आपके पास क्या बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, हम इस वृत्त का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो ध्यान से, ये आपके पास, तो इसका मतलब ये देखो 14 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक। ये क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी होगी आपके पास, 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, वृत्त की 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास क्या आएगा, पाई r स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है, 22/7। r आपके पास क्या है, 7 गुना 7 दो बार लिखा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर। देखो हमने पहले इस पूरे वर्ग का निकाला। अब इस वर्ग में से हम 1 2 3 4 चतुर्थांश मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल हम उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपके पास क्या रह जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, जो हमने अभी वर्ग का क्षेत्रफल निकाला है उसमें से इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। 196 और माइनस करेंगे 154। देखो माइनस करके क्या आएगा आपके पास, और ये आएगा क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 196 में से 4 को 6 में से 4 माइनस करोगे 2, 9 में से 5 माइनस करोगे 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उत्तर आपका क्या आएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है, जो आपका 7वें सवाल का आंसर है। अब देखो आप 8वां सवाल। अब हम 8वां सवाल देखो कैसे करेंगे। 8वां सवाल, 8वें सवाल में आपके पास एक दौड़ने का पथ बना हुआ है। हम उस पथ को इस तरह से बना रहे हैं। देखो ध्यान से, जो आपकी बुक में डायग्राम है इस तरह से बना हुआ है। ये पथ बना हुआ है और आप ध्यान से देखो, ये आपका रास्ता बना हुआ है इस तरह से, छायांकित भाग है और ये छायांकित भाग बना हुआ है आपके पास। वो कह रहा है ये दौड़ने का पथ दर्शाता है।
जिसके बाएं और दाएं के सिरे अर्धवृत्ताकार हैं। ये कैसे हैं? अर्धवृत्ताकार, आधे वृत्त के आकार के हैं। ये वाला हिस्सा भी अर्धवृत्त है और ये भी आपका कैसा है? अर्धवृत्त है। समझ आया आपको? उसके बाद देखो उसने क्या कहा है, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। दोनों के बीच में समांतर दूरी कितनी है? 60 मीटर की है। इनके बीच में दूरी कितनी है? 60 मीटर की दूरी है। समझ आ रहा है आपको? कितनी दूरी है इसके बीच में? 60 मीटर की दूरी है। ये वाली 60 मीटर की पूरी दूरी है, ये वाली। और फिर उसने कहा है 10 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। ये जो पथ बना हुआ है, इतना हिस्सा है, ये 10 मीटर है। कितना है आपका? 10 मीटर बना हुआ है। क्लियर? ये आपका जो बना हुआ है रास्ता 10 मीटर है और ये आपके पास 60 मीटर की दूरी है। फिर उसने कहा है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदेश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी ज्ञात करो। देखो आंतरिक किनारों के अंदर वो कहता है अगर हम चक्कर लगाते हैं, पूरा चक्कर लगाते हैं तो दूरी ज्ञात करो। हमने पूरी दूरी निकालनी है। देखो ध्यान से, पूरी दूरी हमने ज्ञात करनी है। तो हम पूरी दूरी कैसे निकाल सकते हैं? आप देखो आपके पास ये जो दूरी है, कितनी दूरी है? 106 मीटर। देखो ध्यान से, उसने कहा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। प्रत्येक रेखाखंड क्या है? 106 मीटर। यहाँ से यहाँ तक आपका कितना है? 106 मीटर है। समझ आ रहा है आपको? 106 मीटर है। अब देखो हमने अंदर की दूरी निकालनी है इसकी। हम इसको नाम दे देते हैं पहले A, B और ये C और ये D। इसी तरह से हम इसको नाम देते हैं E, F, G और H। कोई भी नाम आप दे सकते हो इसका। तो हमने देखो पहले भाग में क्या निकालना है? पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी हमने निकालनी है। देखो ध्यान से, चली गई दूरी निकालनी है। देखो हम 106 ये चलेंगे डीसी आपके पास कितना है? प्लस ये देखो ये आपके पास क्या है? एचजी की दूरी है। ठीक है, डीसी की दूरी आपके पास कितनी है? 106 है। हमने लिख ली 106 और एचजी की दूरी हमने क्या लिखी? 106 मीटर। अब आपके पास रह क्या गया? ये वाला हिस्सा। देखो ध्यान से, ये वाला अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त है। अब अर्धवृत्त प्लस अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त और प्लस में एक अर्धवृत्त की दूरी। देखो ध्यान से, जब हम एक अर्धवृत्त प्लस एक अर्धवृत्त, देखो एक अर्धवृत्त प्लस एक अर्धवृत्त क्या बना देंगे? एक वृत्त की दूरी बना देंगे, एक वृत्त की दूरी। देखो ध्यान से, 106, 6 और 6 12, 1 और 1 2। अब हमने वृत्त की दूरी निकालनी है। वृत्त का देखो क्या है? व्यास कितना है आपके पास? वृत्त का व्यास कितना है आपके पास? 60 मीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी आपके पास? देखो ध्यान से, व्यास बटे में क्या है? 2, तो 60 बटे में 2, तो त्रिज्या क्या आ गई? 30 मीटर। अब देखो ध्यान से, एक अर्धवृत्त प्लस एक अर्धवृत्त, अभी आपने बताया है क्या बन जाता है? एक पूरा वृत्त। तो एक पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है? ध्यान से देखो क्या होती है? 2 पाई r। 2 पाई क्या है आपके पास? 22/7। पाई क्या है आपके पास? 22/7 और r आपके पास क्या है? 30 है। अब इसको देखो गुना करके क्या आएगा? 22 को 2 से करोगे 66, 66 को 30 से गुना करोगे 3 6 18, 3 6 18 और 1 19, 1980। इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया? ये जो हमने यहाँ से निकाला, हमारे पास क्या निकला? 1980 बटे में 7 मीटर। अब बटे में 7, इन सबको हम क्या कर देंगे? प्लस। देखो ध्यान से कैसे करेंगे प्लस? 212 बटे में 7, देखो प्लस 1980 बटे में 7। 7 क्या आएगा? एलसीएम।
7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, 7 दूनी 14, प्लस में क्या है 1980। दोनों को प्लस करो, दोनों को प्लस करके आपके पास देखो क्या आ रहा है, 4 8 और 8 क्या आएगा 16। जब आप इसको प्लस करोगे आपके पास क्या आएगा, देखो ध्यान से, फिर से देखो, ये देखो यहां से 2 पाई आर, आर हमारे पास कितना था 30 था, 22 को हमने 2 से गुना किया, आपके पास आया 44। सॉरी 22 को आपने पहले 30 से 22 को, ये देखो यहाँ पे गुना में, आप ध्यान से देखो इसको गुना करने में, 22 को अगर हम 3 से 22 को 2 से गुना करेंगे 44, और 44 को हमने किससे गुना करना था 30 से। देखो इसको फिर से यहां से इसको देखो, हमने दूरी 22 को 2 से गुना करेंगे 44, 44 को 30 से गुना करेंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, आगे आपके पास 1320 बटे में आपके पास क्या आया 7। यहाँ क्या लिखोगे 1320 बटे में 7। अब देखो, अब इसको प्लस करो 212 और 1320 बटे में 7। अब उत्तम लो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, 7 दूनी 14, यहाँ से आपके पास क्या है 1320। अब दोनों को प्लस करके देखो, 1484 बटे में आपके पास है, प्लस में आपके पास 1300, 4 8 और 2 10, यहाँ 1 रह जाएगा 8 और यहाँ से 2, 2804 बटे में 7 मीटर आपके पास आ गया। ये तो आपका हो गया पहला भाग। देखो ध्यान से, पहले भाग को आप ध्यान से समझो, आपने क्या करना था, ये वाला जो है ये दूरी निकालनी थी। देखो ध्यान से, हमें बताया हुआ है ये रेखाखंड की दूरी 106 मीटर है, ये भी 106 और ये भी 106। जब हमने इसको प्लस किया तो आपके पास बना 212, जो हमने यहाँ पर लिखा। ये वाला एक अर्धवृत्त है, ये भी एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त और एक अर्धवृत्त, एक पूरा वृत्त हो गया। एक पूरे वृत्त की दूरी हम कैसे निकालेंगे, देखो ये इसका व्यास है 60 मीटर, व्यास हमें पता है, हमने त्रिज्या निकाली, व्यास बटे 2 हमारे पास आया 30 मीटर। तो हमने एक वृत्त प्लस एक अर्धवृत्त प्लस एक अर्धवृत्त, एक पूरे वृत्त की परिधि निकाली दूरी, और उसका फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर। हमने गुना किया, 2 पाई की जगह 22/60 लिखा और आर की जगह हमने क्या लिखा 30। हमने काटा, काटने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी पे कटता नहीं है, तो 1320 आ गया बटे में 7 आ गया। ये हमने प्लस किया, कैसे किया, हमने पहले एलसीएम लिया, 7 इसका एलसीएम आया, 7 से गुना किया और फिर हमने इसको प्लस किया तो हमारे पास आया 2804 मीटर। ये आपका था पहला भाग। अब हमने इसी सवाल का कौन सा भाग करना है, दूसरा भाग करना है। देखो ध्यान से, दूसरा भाग आपके पास क्या आएगा, दूसरा भाग 8वें सवाल का दूसरा भाग। देखो ध्यान से, 8वें सवाल का दूसरा भाग, 8वें सवाल के दूसरे भाग में हमने पथ का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, पथ का क्षेत्रफल। देखो हम पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, ध्यान से, पथ का क्षेत्रफल हमने कैसे निकालना है। पहले देखो ABCD एक आयत है, उसका क्षेत्रफल निकालो। ABCD आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा आपके पास, लंबाई गुना चौड़ाई। देखो ध्यान से, 106 गुना में 10 आपके पास क्या आएगा 1060 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से आयत, दूसरी आयत कौन सी है हमारे पास, EFGH का क्षेत्रफल बिल्कुल इसी तरह से सेम आएगा, 106 गुना में 10 आपके पास आ जाएगा 1060 मीटर स्क्वायर। अब हम 30 सेंटीमीटर, अब देखो व्यास हमारे पास क्या है, पहले 60 सेंटीमीटर, ये आंतरिक व्यास है, आंतरिक व्यास। तो त्रिज्या क्या आ जाएगी आपके पास, देखो ध्यान से, त्रिज्या व्यास बटे में 2, 60 बटे में 2 क्या आ जाएगा 30 मीटर। देखो एक अर्धवृत्त और एक अर्धवृत्त दोनों मिलके एक वृत्त बना देंगे, एक अर्धवृत्त प्लस एक अर्धवृत्त क्या बन गया आपके पास, पूरा वृत्त। क्षेत्रफल क्या होगा, पूरा वृत्त। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर।
पाई क्या है आपके पास 22/7। आर आपके पास देखो क्या है 30 है। 30 गुना 30, ध्यान से देखो 22, 3 तिये 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19 और ये 20/7 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से देखो आप ध्यान से, ये आपके पास दोनों किसका क्षेत्रफल आ गया था, पहले आयत का क्षेत्रफल, उसको आप एक जगह लिख के रखो। आपके पास कितना आया था 1060 और 1060 दोनों। अब आपने किसका निकाला है, देखो ध्यान से, अब आपने क्या निकाला है, आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल दोनों। अब आपने आंतरिक अर्धवृत्त और अर्धवृत्त एक वृत्त का क्षेत्रफल। इसी तरह से आप क्या निकालोगे, अब बाहरी त्रिज्या आपके पास क्या होगी, बाहरी त्रिज्या आपके पास क्या आएगी, देखो 30 और जमा में ये 10 है, कितनी हो गई 40 मीटर। समझ आया। अब हम फिर वही बाहरी एक अर्धवृत्त और एक अर्धवृत्त, बाहरी एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त प्लस में एक अर्धवृत्त, तो पूरा वृत्त हो गया। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा आपके पास, पूरी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई आपके पास 22/7 गुना 40 गुना 40। देखो ध्यान से क्या आएगा, 4 को 4 से, 4 चौके 16, 22 को 16 से, 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 35 और 20/7। तो आपके पास क्या आ गया 35,200 मीटर स्क्वायर। ये दोनों क्षेत्रफल आ गया आपके पास। देखो अब ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, देखो ध्यान से, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। देखो कैसे निकालेंगे, 352 35,260 200/7 माइनस में क्या करेंगे 19,800/7। अब हम इसको करके देखेंगे हल। देखो क्या आएगा, 7 एलसीएम लघुत्तम 35,200 माइनस में 19,800, माइनस करके देखते हैं हम, क्या आएगा आपके पास 19,800। देखो क्या आया 0, 12 में से 8 माइनस करोगे 4, 14 में से 9 गए 5, यहाँ आपके पास रह गया 2 में से 1 गया 1। आपके पास क्या आया, देखो ध्यान से, बटे 15,000 क्या आया 400 और 7 से आप भाग करोगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो आपके पास क्या आ गया 2,200 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। अब हमने क्या निकालना है, पथ का कुल क्षेत्रफल। देखो हम कैसे निकालेंगे पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल हम इसको कैसे करेंगे, देखो पहले हमने आयत का क्षेत्रफल निकाल के रखा था 1060 मीटर के, इस आयत का क्षेत्रफल निकाल के रखा था 1060 मीटर के, और हमने ये बाहर वाले वृत्त में से हमने अंदर वाला वृत्त माइनस करके ये वाला हिस्सा निकाल के रखा है। ये आपके पास कितना आया है 2200। तो अगर हम इनको पूरा प्लस करते हैं तो हमारे पूरे पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पथ का क्षेत्रफल देखो आपके पास क्या आएगा, पथ का क्षेत्रफल क्या आएगा 0, 6 और 6 12, 3 2 और 2 4, 4,320 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है पथ का क्षेत्रफल। अब आप देखो 9वां सवाल। 9वां सवाल आपको आकृति दी गई है, ये आकृति बनी हुई है 9वें सवाल की। इसको ध्यान से देखो, बुक में अपने आपके बुक में ये आकृति बनी हुई है। इसमें क्या है आपके पास, देखो बीच में आपका एक व्यास है जिसका केंद्र आपके पास क्या है O है। फिर देखो यहाँ से एक ये व्यास है DOC, और ये आपका यहाँ पर B पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ आपको A दिया हुआ है। यहाँ पर फिर से एक वृत्त है, देखो ध्यान से, यहाँ पर एक फिर वृत्त है और ये शेडेड वृत्त है, ये पूरा शेड है। यहाँ से आपका देखो ये है, ये भी शेड है, फिर यहाँ से ये भी आपका शेडेड पार्ट है। क्लियर। आपने छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखो आप कैसे निकालोगे, ABCD केंद्र O वाले वृत्त की दो परस्पर लंब व्यास है। OD छोटे वृत्त का व्यास है और OA आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। देखो ये आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, OA आपके पास कितना है 7 सेंटीमीटर है। आपको ये गिवन है OA 7 सेंटीमीटर है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपने निकालना है।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपने निकालना है। देखो ध्यान से, ये आपको OA जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये आपके पास क्या होता है, एक पूरा एक त्रिज्य खंड होता है। और ये देखो ये लंब है तो 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इस भाग का देखो ये भाग, ये वाला हिस्सा जो है आप इसका क्षेत्रफल निकालोगे। कैसे निकालोगे, लिखोगे एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपके पास कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। और थीटा आपको पता है यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि ये कितनी डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। पाई आपको पता है आपके पास क्या है, 22/7। और आर देखो ये त्रिज्या आपको दी हुई है, OA क्या है, त्रिज्या है। OA आपके पास क्या दी हुई है, ये त्रिज्या आपको पता है 7 सेंटीमीटर। तो आप 7 गुना 7 थीटा आपके पास 90 डिग्री बटे में 360। देखो काट दो, 7 से 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौक 36, फिर 2 पे काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, आपके पास क्या आ गया 70/2 मीटर स्क्वायर। ये एक अर्धवृत्त का आया बेटा, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपके पास आया। अब आप क्या करोगे, एक अगर आपने ये देखो ये वाला एक है और एक ये वाला वृत्त आपके पास, ये वाला हम पहले एक का निकाले। अब हम क्या करेंगे, देखो ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर है, ये मिलके क्या बना रही है, OAC एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कौन सी है, OAC, समकोण त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आपको पता है 1/2। देखो इसका आधार ये भी 7 है और ये भी त्रिज्या क्या है, 7 है। जब आप इसको करोगे 49/2 मीटर स्क्वायर। अब देखो इसमें से, इस त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो, तो आपके पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपके पास क्या आएगा, देखो ध्यान से कैसे निकालोगे आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से क्या करोगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप माइनस करोगे। देखो आपके पास क्या आएगा, देखो आपके पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना था, 70/2, उसमें से ये माइनस करोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपके पास लघुत्तर क्या आया LCM 2, 70 माइनस में 49, माइनस करो 17 में से जब आप 9 माइनस करोगे आपके पास क्या आएगा 8, यहां से आपके पास रह गया 6 में से 4 माइनस करोगे 2/2, आपके पास क्या आ गया 14 मीटर स्क्वायर। देखो ये एक वृत्त एक खा है, आपके पास ऐसे कितने हैं भाग, 2, तो 2 वृत्तखंड का क्षेत्रफल या 2 कितना आ जाएगा का क्षेत्रफल, क्या आ जाएगा 14 गुना 2 28 मीटर स्क्वायर आपके पास आ गया ये। इसके बाद देखो आप क्या करोगे, ये आपके पास एक छोटा वृत्त भी है छायांकित। देखो इस वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है आपको 7 मीटर, कितना दिया हुआ है 7 मीटर, 7 क्या है सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपके पास कितनी आ जाएगी, व्यास बटे में 2, तो 7/2 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या आएगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर। पाई आपके पास क्या होता है 22/7, आर आपके पास क्या है 7/2 गुना 7/2, 7 से 7 काट दोगी, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 11 7 77 बटे में क्या आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या निकालना है, छायांकित भाग का जो है हमारे पास उसका क्षेत्रफल। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला, क्या आया हमारे पास 77/2, और इन दोनों वृत्त खंडों का ये भाग है इनका क्षेत्रफल हमारे पास क्या आया था 28। हमने लघुत्तम लिया 77 और प्लस में देखो 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 और 7 13, प्लस करो 5 और 7 12 और 1 13, बटे में क्या आ गया आपके पास 2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हम इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे 133 को। किससे भाग करेंगे, 2 से। जब हम 2 से भाग करेंगे, 2 छिके 12, 2 छिके 12, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास आंसर क्या आया छायांकित भाग का, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10वां सवाल, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे 10वें सवाल में, पहले लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपके पास दिया हुआ है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे को ये दिया हुआ है। देखो ध्यान से, अब हमने कहा है कि इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज, ये देखो त्रिभुज है, इसको हमने केंद्र मानकर प्रत्येक शीर्ष को एक हमने वृत्त खींचा है। कैसे कि इस भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर, इस त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा है। छायांकित भाग का हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले आप ध्यान से समझो, अगर आपके पास 17,320.5 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वर्गमूल 3/4 ए स्क्वायर। ए क्या होती है यहाँ पर, भुजा। ये आपको दिया हुआ है, देखो ध्यान से, 0.5। अब हम ए स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो 17,320.5, 4 आपका ऊपर चला जाएगा, वर्गमूल 3 आपका पुनः वाला कहाँ भाग में आ जाएगा। आपको देखो क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर बराबर, पहले हम इसका दशमलव हटाएंगे। जब हम इसका दशमलव हटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे 10। वर्गमूल 3 की जगह पे हम लिखेंगे, हमारे को दिया हुआ है 1.73205 और गुना में आपके पास है 4। आपने इसको लिखा। अब हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हटा के इसकी जगह पे 1, उसके बाद काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 और 1 5। देखो ये पूरा ऐसे का ऐसे कट गया, 0 से 0 कट गया। आपके पास 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का वर्ग, और 10,000 को आप क्या लिख सकते हो, 100 का वर्ग। आपने लिख दिया। और यहाँ पर आपके पास क्या है, 1 का वर्ग। देखो वर्ग वर्ग वर्ग, आपके पास a बराबर, देखो क्या आ गया, a बराबर आपके पास आया, a बराबर आपके पास क्या आया, देखो a का मान बराबर ये 2 और यहाँ से 100, तो a बराबर आपके पास क्या आ गया, 200। a है क्या, समबाहु त्रिभुज की भुजा, भुजा की लंबाई, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई। ये आपके पास a का मान निकल गया। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई की भुजा कितनी आ गई आपके पास, 200 मीटर। अब उसने कहा है इसी के ही आधे भाग को हमने त्रिज्या मानी, तो त्रिज्या आपके पास क्या आ जाएगी, 200/2 कितनी आ गई, 100 मीटर। आपके पास त्रिज्या आ गई 100 मीटर। अब हमने वृत्त खींचे हैं, ये देखो, ये एक वृत्त, ये दूसरा और ये तीसरा। हमने ये जो बीच वाला हिस्सा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो ये आपकी त्रिज्या हो गई 100 मीटर। अब हम ये देखो, ये वाला हिस्सा, ये एक क्या है आपके पास, वृत्तखंड। कोण तो देखो समबाहु त्रिभुज है, तो हर कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो एक त्रिज्यखंड का हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखो क्या निकलेगा, का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r² थीटा बटे में 360। पाई आपके पास क्या है, देखो आपको पाई दिया हुआ है 3.14, तो हम क्या लिखेंगे, 3.14। और r आपके पास कितना है, अभी आपने निकाला है 100 गुना 100। थीटा आपको पता है 60 बटे में 360। देखो काटो, 0 से 0 और 6 के पाड़े में 6 कम 6 6 6 36, फिर 2 से 2 3 6, 2 पंजे 10 और 0। आपके पास ये आ गया। इस दशमलव को हटा दो, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 100। इस 100 से इस 100 को भी आप काट दो। अब आप देखो ध्यान से, 5 चौके 20, 5 एकम 5 और 2 7,
5 दिए क्या आ गया 15, और ये 0 बटे में आपके पास क्या आ गया 3। ये आपका क्या आ गया मीटर स्क्वायर। और हमने कितने त्रिज्य खंडों का निकालना है, देखो 1, 2 और 1 3। हम कितने त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल निकालेंगे, 3 त्रिज्य खंडों का। तो हम कैसे करेंगे, 3 से इसको गुना कर देंगे, क्योंकि 1 हम निकाल चुके हैं। 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल आपके पास क्या आएगा, देखो ध्यान से 15,700 बटे में 3 गुना में 3, तो क्या आ जाएगा 15,700 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। अभी 3 त्रिज्य खंड निकल गए हमारे पास, इन तीनों का क्षेत्रफल निकल गया। देखो ध्यान से 1, ये 2 और ये 3। अब इस पूरी त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर हम ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा माइनस कर देते हैं तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें क्या दिया हुआ है 17,320.5 17,320.5 मीटर स्क्वायर। उसमें से हम ये 3 त्रिज्या खंडों का निकाल चुके हैं, उसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा। 13 में से 7 माइनस करोगे आपके पास 6, 6 में से 5 गया 1 मीटर स्क्वायर। तो आपका उत्तर क्या है 1620.5 मीटर स्क्वायर। 11वां सवाल देखो ध्यान से, एक वर्गाकार रुमाल है आपके पास, ये रुमाल है आपका वर्गाकार। इसमें आपके पास जो डिजाइन बने हुए हैं वो हर तरफ 3 डिजाइन बने हुए हैं। देखो ध्यान से, इस तरह से आपके पास डिजाइन बने हुए हैं, उसके बीच में 3 डिजाइन है आपके पास। ध्यान से समझो, ये डिजाइन बने हुए हैं, उसमें आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो, जो भी आपका डिजाइन बना हुआ है। देखो ध्यान से, ये आपकी आकृति बनी हुई है, इसको आपने इस तरह से बनाना है और इसका नाम आपको A, B, C और D दिया हुआ है। वो कहता है इसमें प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। देखो ध्यान से, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या आपको बता रखी है, कितनी है 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर वृत्त की आपके पास त्रिज्या है। देखो ये त्रिज्या 7 है, 7 और 7 मिलके कितना हो जाएगा 14, तो इसका व्यास क्या हो जाएगा 14 कितने हो गए 14 जमा 14 जमा 14 42 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है, कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना है उसका 2 गुना में त्रिज्या, तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 गुना 7 14 सेंटीमीटर। ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14। तो वर्ग की भुजा कितनी हो गई, वर्ग की भुजा कितनी बन जाएगी 14 जमा 14 जमा 14 कितनी होगी 42 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला, भुजा गुना भुजा। आपके पास क्या आएगा 42 सेंटीमीटर गुना में 42 सेंटीमीटर। गुना करके देखो 42 गुना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 42 को 42 से गुना करो, क्या आएगा देखो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 8 और 8 16। यहाँ आपके पास बच गया 1, 7 हो गया और 1 से 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आया इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसमें देखो डिजाइन कितने बने हुए हैं आपके 9 डिजाइन, कितने बने हुए हैं 9 डिजाइन। अब आप इसको लिख के रखोगे कि आपके पास 1764 क्या आ गया था सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया था वर्ग का क्षेत्रफल। अब आप देखो एक वृत्त की त्रिज्या आपको पता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर। पाई आपके पास 22/7, पाई आपके पास 22/7, आर आपके पास 7 गुना 7 काटोगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपके कितने डिजाइन बने हुए हैं 9।
तो 9 वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल क्या आएगा? वृत्ताकार डिजाइनों का क्षेत्रफल क्या आएगा? का क्षेत्रफल 154 गुना में 9 क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप एक तरफ लिखोगे। अब देखो 9 चौक 36, बच गया 3, 9 5 45 और 3 48। आपके पास बच गया, क्या बच गया? 48। 9 से गुना करोगे, 9 चौक 36, बच गया आपके पास 3, 9 5 45 और 3 आपके पास क्या आया? 48 और 9 1 9 और 5 क्या आ जाए? 9 चौक 36, बच गया 3, 9 5 45 और 3 48, बच गया 4, 9 1 9 और 4 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने उसने क्या कहा है? रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालो। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। देखो उसने क्या कहा है? इस वर्ग में जहां जहां इस रुमाल में, वो कहता है इन डिजाइनों को छोड़ के बाकी जो शेष भाग है उनका क्षेत्रफल निकालो। तो हम क्या करेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में क्या कर देंगे? डिजाइनों का क्षेत्रफल। क्या करेंगे हम? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में डिजाइनों का क्षेत्रफल, डिजाइनों का क्षेत्रफल। क्या करेंगे हम? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में डिजाइनों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास क्या था? 1764। डिजाइनों का क्या आया था? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको माइनस करो और ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से कैसे करोगे? अब इसको माइनस करो। 14 में से 6 गए 8, यहाँ रह गया 5, 15 में से 8 गए आपके 7, यहाँ 6 में से 3 गए 3, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखो 12वां सवाल आपके पास। देखो 12वें सवाल की फिगर आपके पास बनी हुई है। ये आपके पास फिगर है, ध्यान से देखो। एक चतुर्थांश बना हुआ है। यहाँ से देखो ये डी है, यहाँ आपका ए पॉइंट है, बीच में आपका सी पॉइंट है, ये आपका छायांकित भाग है, ध्यान से देखो। और ये आपका ओ पार्ट है, यहाँ पर आपका बी है। ध्यान से समझो। आकृति 12.30 में ओ ए सी बी, केंद्र ओ और त्रिज्या आपके पास 3.5 सेंटीमीटर है। यदि ओ डी आपके पास 2 सेंटीमीटर है, ओ डी आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले हमने चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल निकालना है। थीटा आपको पता है। 12वां सवाल आपके पास, थीटा आपके पास क्या है? 90 डिग्री, मतलब कोण क्या है? 90 डिग्री का। और त्रिज्या कितनी है आपके पास? त्रिज्या आपके पास वृत्त की दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। पाई आपके पास 22/7, क्योंकि आपको कुछ नहीं दिया हुआ। आर आपके पास 3.5 गुना 3.5, थीटा आपके पास 90 और बटे में 360। जब आप काटोगे तो यहाँ 90 से 4 आएगा। उसके बाद देखो जब इसको काटोगे 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 2 पे काटोगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अगर आप इस दशमलव को हटा देते हो नीचे 10 आ जाएगा। इस दशमलव को हटाओगे फिर नीचे 10 आएगा। जब आप इसको काटोगे तो आपके पास 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 दूनी 10। तो देखो आपके पास क्या आता है? 77 बटे में 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास क्या आया? 77 बटे में 8। अब आपके पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया। ये आपका क्या था? पहला भाग। अब आपके पास आपने क्या निकालना है? छायांकित भाग का। देखो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से आप क्या कर सकते हो? देखो ध्यान से, आपने इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला, इसमें से आप क्या करोगे? त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो देखो आपके पास क्या आएगा? 1/2
आधार आपके पास 3.5, ऊंचाई आपके पास 2 है, इसको दशमलव को हटाओगे, 2 से 2, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7/2 आपके पास क्या आया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से आप क्या करोगे, इसका क्षेत्रफल माइनस कर दोगे त्रिभुज का, तो आपके पास देखो कैसे आएगा, ध्यान से समझो। आप क्या लिखोगे अब आपने क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपने निकाला था 70/8 और आपने OAB त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला माइनस का, आप क्या करोगे 7/2। देखो ध्यान से, 8 और 2 का लघुत्तम निकालोगे, आपके पास एलसीएम क्या आएगा 8, 8 एकम 8, ऐसे 2 चौके 8, 4 को 7 से करोगे, आपके पास क्या आएगा 4 सत्ते 28। आप 70 में से 28 को माइनस करो, 17 में से 8 गए 9, 6 में से 2 माइनस करोगे, आपके पास क्या आएगा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आया इसका 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर।